गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था जिसके कुछ स्टेटमेंट थे। उसमें हमें बाइनरी ऑपरेशन वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, और अगर नहीं करता है तो उसका पर्टिकुलर एक रीज़न देके सम को सॉल्व करना था। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार। यहाँ पे क्या देके रखा है? स्टार देके रखा है। अगेन ये एक बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है। डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। मतलब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट गिवन थे वही सारे स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। बस वही स्टेटमेंट में हमें क्या अप्लाई करना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है या नहीं करता है। दोनों स्टेटमेंट हमें यहाँ पर चेक करना है। वही स्टेटमेंट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थे वही हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ले रहे हैं। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है? ऑन जेड डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। ये डिफाइंड गिवन है, राइट? तो ये स्टेटमेंट गिवन है। अब इस स्टेटमेंट में हमें सबसे पहले क्या चेक करना है? कम्यूटेटिव। और फिर क्या चेक करेंगे? एसोसिएटिव, राइट? तो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है इस स्टेटमेंट में वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं। सिर्फ हमें चेक करके यस और नो का आंसर देना है, राइट? नाउ सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? स्टेटमेंट फर्स्ट में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि कम्यूटेटिव है, राइट? तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है? ऑन जेड ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करा है, राइट? तो देखिए ए पार्ट हमने ले लिया। क्या गिवन है? ए स्टार बी, मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी। कैसे डिफाइन करा? ए माइनस बी, राइट? तो हम बी स्टार ए लेते हैं तो ये क्या होगा? बी माइनस ए। इसी तरीके से डिफाइन करेंगे ना। जब ए स्टार बी को ए में से बी माइनस करते हैं तो बी स्टार ए में को क्या कर लिखेंगे? बी माइनस ए, राइट? इट मीन्स कि अब आप मुझे बताइए कि जो ए माइनस बी है वो बी माइनस ए के इक्वल होता है क्या? नहीं। मतलब बट ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। इससे क्या क्लियर होता है कि जो ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के इक्वल है क्या? नहीं, ये नॉट इक्वल है। लेकिन हमारी कम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू क्या होती है? ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए के इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी होती, पर यहाँ पे तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है। इट मीन्स कि जो ऑपरेशन है इज नॉट कम्यूटेटिव। मीनिंग समझ में आया कि इज नॉट कम्यूटेटिव। आप चाहो तो पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल मतलब कोई नंबर्स लेकर भी बता सकते हो कि ये सेटिस्फाई नहीं करता है। सपोज आपने ए कर लिख लिया 2 और बी ले लिया 5, तो 2 माइनस 5 कितना आता है? -3। और 5 माइनस 2 कितना आता है? 3। इट मीन्स कि ये ऑलवेज क्या रहेगा? नॉट इक्वल। 3 कभी भी -3 के इक्वल नहीं होता है। इसी तरीके से आप नंबर लेकर भी इस प्रॉपर्टी को इजी वे में सेटिस्फाई यहाँ पर कर सकते हो। ये तो हमने क्या चेक करा? कम्यूटेटिव। अब हमें क्या चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है या नहीं है। क्लियर? अब एसोसिएटिव के लिए सेकंड केस ले लिया। देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है? ए स्टार बी बी स्टार सी, राइट, इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ये होती है। यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, आप ये प्रॉपर्टी लिखी। अगर ये इक्वल है इट मीन्स एसोसिएटिव है, और नहीं है तो नॉट एसोसिएटिव, राइट? तो आपको यहाँ क्लियर लिखा गया है। देखो स्टार की प्लेस पे माइनस लगा दिया गया है। ये नॉट इक्वल है। ये हमें पता चल रहा है कि नॉट इक्वल है। आप एक एग्जांपल लेके बता दो। जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने ए को 2 लिया था, बी को 5 लिया था, और सी को आप कोई भी नंबर ले लो, 4 6 जो भी। जब वो एलिमेंट यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में अप्लाई करोगे
तो आप चेक कर सकते हो कि ये इक्वल है या नॉट इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पर इसकी अगेन वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार हमारे पास डिफाइन करा हुआ वो कैसा है, इज नॉट इक्वल। इट मीन्स कि ये क्या है कि डिफाइंड एज स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। इट मीन्स कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है न तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और न ही एसोसिएटिव। क्लियर। नाउ द सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, ऑन क्यू गिवन है, डिफाइंड एज। सबसे मैंने डिफाइन क्या करके रखा है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी प्लस 1। अब इसने इसके फंक्शन को ये डिफाइन करा ए बी, मतलब जो ए स्टार बी हो दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 1। क्लियर है, डिफाइन आपको समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन करेंगे। दोनों सॉल्यूशन में हम ये चेक करेंगे कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या दे के रखा है, ऑपरेशन स्टार क्या दे के रखा है, ये दिया है ऑन क्यू ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी प्लस 1, ये डिफाइन करके दिया है, राइट। अब देखिए ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने सपोज कर ली। अब बताइए ए बी प्लस 1 को मैं बी ए प्लस 1 लिख सकती हूँ। देखो ए बी को बी ए लिखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ा। सपोज ए 2 है और बी 3 है, तो 2 3 जा 6 करूँ या 3 2 जा 6, इट मीन्स मीनिंग सेम है मल्टीप्लाई का, राइट। तो सेम ए बी को मैं बी ए लिख सकती हूँ, और जैसे ही मैंने बी ए प्लस 1 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, बी स्टार है, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बी स्टार है। ए बी कब होता है, ए स्टार बी, बी ए कब होगा, बी स्टार है। इट मीन्स कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार है, यहाँ पर क्लियर आ रहा है, राइट। आप चाहो तो नंबर सपोज करके भी इस प्रॉपर्टी को इजी वे में आप बता सकते हो। क्लियर। तो डिफाइन क्या है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है इज कम्यूटेटिव, ये तो कम्यूटेटिव आ गया, हमने प्रूफ करके बता दिया कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए है। नाउ द सेकेंड केस क्या गिवन है कि ये एसोसिएटिव है या नहीं। तो देखिए ए स्टार बी स्टार सी होता है, फर्स्ट केस ये लेते हैं LHS। तो ए स्टार बी को हमने क्या लिखा, ए बी प्लस 1, क्लियर, स्टार सी एज इट इज, ठीक। अब जिन दो के बीच में होता है अगेन उन दो का मल्टीप्लाई प्लस 1, वही होती है प्रॉपर्टी। ये देखिए ना, जिन दो का स्टार हो रहा है उनका मल्टीप्लाई प्लस 1, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट और सी का हो रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 1। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, ए बी सी प्लस सी प्लस 1। ये हमारे लिए अगेन यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ये पुरानी वाली थी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई एसोसिएटिव में, राइट। अब हम चेक करेंगे RHS, मतलब ए स्टार बी स्टार सी, ए एज इट इज रखा है, बी स्टार सी में हमने क्या लिखा, बी सी प्लस 1, प्रॉपर्टी अप्लाई करी। अब जिन दो के बीच में होती है अगेन उन दोनों का मल्टीप्लाई फिर प्लस 1, क्लियर। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों का कितना आ गया, ए बी सी प्लस ए प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। अब आप देख रहे होंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड यहाँ दोनों इक्वल दिख रही है क्या, नहीं। ए बी सी दोनों में है, 1 दोनों में है, लेकिन एक में सी है एक में ए है। इससे क्या क्लियर होता है कि ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है। इट मीन्स कि ए स्टार बी बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अब ये नॉट इक्वल है, इट मीन्स कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा है, नॉट एसोसिएटिव। क्लियर हो गया। मतलब सेकेंड केस में हमने क्या क्या चेक करा, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, जिसमें से कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता ही है, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। नाउ द थर्ड केस आपके पास क्या दे के रखा है, ऑन क्यू डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाय 2, ये डिफाइन करके दिया है उन्होंने, क्लियर। अब इसमें भी हमें क्या चेक करना है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, राइट। तो देखिए आपके यहाँ पे डिफाइन करके दिया है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 2, राइट। अब देखिए ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है, क्योंकि मैंने पहले वाले केस में बताया था कि ए बी लिखो या बी ए, मतलब 2 3 जा 6 लिखो या 3 2 जा 6, इट मीन्स द वैल्यू इज इक्वल आ रही है, वैल्यूज इक्वल आती है मल्टीप्लाई में।
तो सेम एज इट इज़ अगर ए बी और बी ए इक्वल है यहाँ पर, तो ए बी बाई टू और बी ए बाई टू भी इक्वल होगा हर एक केस के लिए। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ए बी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी, और बी ए बाई टू को बी स्टार है। क्लियर? इससे क्या क्लियर होता है कि अगर ये दो इक्वल है, इट मीन्स कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव। मीनिंग समझ में आया कि ए बी बाई टू इज इक्वल्स टू बी ए बाई टू है, इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, इसमें ये जो ऑपरेशन है वो कैसा है, कम्यूटेटिव है। अब हमें चेक करना है एसोसिएटिव, राइट? तो सबसे पहले हमने LHS पार्ट ले लिया। क्या ले लिया, ए स्टार बी स्टार सी। इन दोनों में अप्लाई करा तो क्या मिला हमें, इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो क्या मिला, ए बी बाई टू, राइट? ए बी बाई टू मिला और स्टार सी एज इट इज़ रखा, राइट? अब जिन दो के बीच में होता है वापस उन दो का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई टू। तो देखिए इन दोनों में स्टार है तो इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करा और बाई टू, राइट? तो इससे क्या हो गया कि ये टू टू जा 4 हो गया और ये कितना आ गया, ए बी सी बाय 4। क्लियर? सेम एज इट इज़। अब हम इसका RHS ले लेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। तो ए मैंने एज इट इज़ रखा है, बी सी में अप्लाई करा तो कितना हो गया, बी सी बाई टू। अगेन डेफिनेशन क्या है इसकी, डिफाइन कैसे करा है, जिन दो के बीच में बाइनरी ऑपरेशन है उन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड में 2 लिख दिया। तो अगेन ये क्या हो गया, ए बी सी बाय 4। इट मीन्स कि आप देख रहे होंगे कि ये और ये दोनों इक्वल आ रहे। इट मीन्स कि ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, राइट? तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है इट मीन्स कि ये बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, एसोसिएटिव भी है। इट मीन्स कि जो थर्ड केस है हमारे पास डिफाइन करा हुआ वो आपके लिए कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। नाउ द फोर्थ वन इज, क्या देखे रखा है, ऑन जेड प्लस, मतलब जो इंटीजर्स है वो पॉजिटिव है, राइट? डिफाइन क्या करके रखा है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू 2 की पावर ए बी। मतलब जिन दो एलिमेंट के बीच में रख रहा है उनका मल्टीप्लाई एक 2 की पावर में, ये सबसे मेन याद रखना, 2 की पावर में जा रहा है। क्लियर? तो देखिए सम सॉल्व करते वक्त सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख दिया, ए स्टार बी इक्वल्स टू 2 की पावर ए बी। क्लियर? अब इट इज़ नो दैट ए बी इक्वल्स टू कितना होता है, बी ए। अगर ए बी का मल्टीप्लाई कुछ भी आया, 2 2 जा 4 या 2 3 जा 6 ले लिया, तो 3 2 जा 6, तो फाइनली होना क्या है, 2 की पावर 6 2 की पावर 6 दोनों ही इक्वल होंगे। आप नंबर लेके जब अप्लाई करोगे तो वो भी मेथड सही है, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, बस आपको वेरीफाई करके बताना है, राइट? तो 2 की पावर ए बी हो या 2 की पावर बी ए बी है, इट मीन्स ये इक्वल ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए हो गया। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लियर? अब हम क्या चेक करेंगे कि कम्यूटेटिव तो हो गया, अब हमें क्या चेक करना है, एसोसिएटिव। तो बेटर है कि हम कोई नंबर्स लेके बताएंगे तो बहुत इजी और बहुत क्लियर आपको यहाँ पर क्या होगा, समझ में आएगा, राइट? अब हमने क्या करा, ए को क्या ले लिया, ए को हम ले लेते 1, बी को हम ले लेते 2 एंड द सी को हमने क्या ले लिया, 3, राइट? याद रखना है, आप लिख के बताना कि यहाँ पे ए इज़ 1 बी इज़ 2 एंड द सी इज़ 3। हमने ये सपोज करे। सबसे पहले हम किस में अप्लाई करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, इसमें करेंगे। देखिए ये यहाँ रखा हुआ है, ए की प्लेस पे 1, बी की प्लेस पे 2 और सी की प्लेस पे 3, राइट? अब ए बी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 की पावर ए बी, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो गया, 1 2, ए और बी का मल्टीप्लाई मतलब 1 2। क्लियर? अब यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया पावर में, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 4 स्टार 3। अब फिर अगेन 2, जिन दो के बीच में बाइनरी ऑपरेशन होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई कहा जाता है 2 की पावर में, राइट? तो 2 की पावर कितना हो गया, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 हो गया मतलब 2 की पावर 12। ये किसका आंसर है, LHS का, राइट?
अब हम देखेंगे कि RHS हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, ए स्टार बी ए स्टार सही है, बी स्टार सी, ये ब्रैकेट में आएगा। तो देखिए ए की प्लेस पे मैंने 1 रखा और बी स्टार सी की प्लेस पे 2 और 3 अप्लाई कर दिया, राइट। यहाँ पे मैंने 1 एज इट इज़ रखा, क्लियर। अब 2 और 3 में अप्लाई करेंगे, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो गया, 6 हो गया। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके रखो या 2 की पावर 6 ही रहने दो, क्लियर। तो 2 की पावर 6 अगर हम देखें तो कितना होता है, 2 का मल्टीप्लाई 6 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, राइट। अब अगेन 1 और 64 में बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, जो डिफाइन करके दिया है वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर में इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर फाइनली कितना आ गया, 64। तो अब मुझे बताइए कि ये जो 2 की पावर 12 है और ये 2 की पावर 64 दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। इट मीन्स कि ये जो दोनों है वो कैसे है, नॉट इक्वल है। अब ये दोनों नॉट इक्वल है, इट मीन्स कि ये दोनों भी कैसे हो गए, नॉट इक्वल। इट मीन्स कि जो ऑपरेशन है वो क्या है, नॉट एसोसिएटिव। क्लियर हो गया। अगर आप इसको अल्फ़ाबेट ABC में ही क्लियर करते हैं तो वो बहुत मुश्किल पड़ जाता है आपको सम को करना, लेकिन जैसे ही आपने एग्जाम्पल लेके इसको वेरीफाई करके बताया, उससे बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली आपको भी समझ में आ गया और चेक करने वाले को भी समझ में आ जाएगा। इट मीन्स कि आप हर एक स्टेटमेंट को मे बी पॉसिबल एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ केस में जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, न तो वो कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। नाउ द फिफ्थ वन इज, फिफ्थ क्या देके रखा है, अगेन आपको क्या देके रखा है, ऑन जेड प्लस, राइट। डिफाइन क्या कर रहा है, ए स्टार बी, पहले वाले एलिमेंट में दूसरे की पावर, मतलब ए की पावर बी, ये डिफाइन करा है, राइट। कि ए स्टार बी किसके इक्वल हो गया, ए की पावर बी के। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव है या नहीं, राइट। कम्यूटेटिव के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी स्टार है, राइट। तो LHS में देखें तो क्या आएगा, ए टू द पावर बी, राइट। बी स्टार ए में देखें तो बी की पावर ए, तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं। सपोज ए मैंने सपोज कर लिया है कि ए कितना है मेरे पास, ए मैंने ले लिया 2 और बी ले लिया 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 इट मीन्स 8 वैल्यू आई, 3 की पावर 2 इट मीन्स 9। तो ये दोनों कैसे हैं, नॉट इक्वल। इट मीन्स कि आप एग्जाम्पल लेके भी क्लियर वे में इसको समझा सकते हो। अगर ये दोनों नॉट इक्वल है, इट मीन्स क्या हो गया कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल्स टू बी स्टार है। इट मीन्स कि ये क्या है, नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर हो गया। मतलब फिफ्थ केस में आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम इसको क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिव, इसी प्रॉपर्टी को, राइट। तो एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ये होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम इसको LHS को यहीं पे सॉल्व करके बताते हैं, राइट। ए स्टार बी स्टार सी, सबसे पहले ए स्टार बी में हम अप्लाई करा ए टू द पावर बी स्टार सी एज इट इज़, फिर दोनों में अप्लाई करा तो फाइनली क्या हो जाएगा कि जो आगे है उसकी ओर पीछे वाली पावर चली जाएगी, मतलब ए की पावर बी सी, ऐसा हो गया। अब हम यहाँ अप्लाई करके देखेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, राइट। ए एज इट इज़ रखा, ये क्या हो जाएगा, बी की पावर सी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे बी की पावर सी आना चाहिए, राइट, क्लियर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए की पावर बी सी आ जाएगा, राइट। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। ए इक्वल्स टू 2 है, राइट, और ये बी इक्वल्स टू 3 ले लेते, सी इक्वल्स टू 4। मैंने सिर्फ मन से नंबर लिए 2 3 4, आप 1 2 3 ले लो, 4 5 6 ले लो, 7 9 12 ले लो, एज यू विश, आप पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, बी की पावर सी आ जाएगा और यहाँ पे
इसकी पावर बी की पावर सी, ये ऐसा डिफरेंट अलग अलग वे में जाएगा तो आपको दिखने में सेम दिखेगा, लेकिन दोनों कैसे है, नॉट इक्वल है। लेकिन हम एग्जाम्पल से समझते, ए बी सी क्या लिखा, 2 स्टार 3 स्टार 4। सबसे पहले 2 3 में अप्लाई करा, मतलब 2 की पावर 3, यही डिफाइन करा हुआ है, देखिए ये डिफाइन करा हुआ है यहाँ पे। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे 2 की पावर क्या हो गया 3, 4 एज इट इज़। 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 4 एज इट इज़। फिर ये क्या हो गया 8 की पावर 4, मतलब LHS पार्ट का आंसर कितना आया 8 की पावर 4, राइट। अब हम RHS चेक करेंगे। RHS क्या दिया है, A स्टार B स्टार C। 2 3 और 4 वैल्यू पुटअप कर दी, 2 एज इट इज़ रखा, यहाँ 3 की पावर 4 हो गया। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 81। अब आप मुझे बताइए कि जो 8 की पावर 4 है वो क्या 2 की पावर 81 के इक्वल है क्या, नहीं है। इट मीन्स कि जो A स्टार B स्टार C है इज़ नॉट इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। इट मीन्स कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो जो हमारा फिफ्थ केस है, ना तो वो क्या है कम्यूटेटिव है और न ही एसोसिएटिव है। क्लियर। अब हमारे पास सिक्स्थ और लास्ट केस क्या दे के रखा है, ऑन आर माइनस माइनस वन, मतलब रियल नंबर सारे हैं लेकिन -1 उसमें से आप एक छोड़ दो। क्यों छोड़ रहे, क्योंकि अगर हम यहाँ -1 पुटअप करते हैं एक वैल्यू पे b के प्लेस पे तो ये 0 हो जाएगा और 0 होने पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि वो वैल्यूज़ हम हमेशा छोड़ देते, पर पर्टिकुलर उसने डिफाइन करके दे के रखा है। अब हमें ये चेक करना है कि कम्यूटेटिव है या नहीं है, राइट। तो देखिए A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार है, ये दिया है उसने। A स्टार B को कैसे डिफाइन करा है, A अपॉन में B प्लस 1 डिफाइन करा है, और B स्टार A को B अपॉन में A प्लस 1, राइट। तो अब देखिए अगर आप A की जगह सपोज 1 ले लो और B की जगह आपने 2 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 प्लस 1, एक मिनट इधर लिखें, 1 अपॉन में 2 प्लस 1 मतलब 3, राइट। और ये 2 अपॉन में 1 प्लस 1 2। अब बताइए 1/3 और 2/2 मतलब ये कितना आ रहा है 1, ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं। तो जब नंबर्स ही आपस में इक्वल नहीं है इट मीन्स कि A स्टार B इज़ नॉट इक्वल्स टू B स्टार A। ये क्या है कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब सिक्स्थ वाला केस कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम इसमें क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिव, राइट। एसोसिएटिव क्या दे के रखा है यहाँ पे, A स्टार B स्टार C इज इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। क्लियर। अब A स्टार B में हम देख लेते हैं, राइट। आप अगर नंबर से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजी वे में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट करके आपको बता रही हूँ। A स्टार B में हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी, नहीं A स्टार B स्टार C में, राइट। A स्टार B में अप्लाई करी कि A अपॉन में B प्लस 1 हो गया, क्लियर। और C हमने क्या करा एज इट इज़ रखा, राइट। अब इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो पहले वाले के अपॉन में क्या आ जाता है दूसरा वाला +1, तो ये पहले वाला मैंने ऊपर लिखा और नीचे जो था C+1 एज इट इज़ लिखा। इसका मतलब डिवाइड में जो है वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई में चले गया, तो ये आ गया A अपॉन में B+1 C+1, ये LHS का आंसर है। अब हम RHS भी देख लेते हैं। RHS दिया है A स्टार B स्टार C, तो अभी हमने क्या करा A स्टार एज इट इज़ रहने दिया, B स्टार C में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो ये हो गया B अपॉन में C+1, राइट। क्लियर। अब इन दोनों में अप्लाई करना है तो पहले वाले के अपॉन में ये दूसरा वाला +1 चले जाता है, तो देखिए यहाँ ये अप्लाई करी पहले वाले के अपॉन में दूसरे वाला +1, क्लियर दिखाई दे रहा है। अब A के अपॉन में नीचे एलसीएम ले लिया तो कितना आया C+1, और C+1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप एलसीएम लेके यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, राइट। तो अब मुझे बताइए कि ये वाला ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट के इक्वल है क्या, नहीं है। आप नंबर से अगर करते हो तो वहाँ से भी ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये दोनों कैसे है नॉट इक्वल है। इट मीन्स कि अगर ये दोनों नॉट इक्वल है A स्टार B स्टार C इज़ नॉट इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C, इट मीन्स कि जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब इस वाले केस में जो सिक्स्थ है हमारा
ना तो कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। राइट, थैंक यू।